तो अब हम थोड़ी सी और इसकी अंदर थोड़ा एंट्री करने की कोशिश करते हैं। जैसे सोशल मीडिया क्या हम लोगों को सिखाता है, ये जो कंपनियां हैं ये हम लोगों को कुछ अजीब सा बिहेवियर सिखाती हैं, जो कि रजनीशी लोगों के लिए बड़ा घातक है, यानी कि रजनीशी विचारधारा के पनपने के लिए वो घातक है। जैसे भगवान रजनीश ओपन होना सिखाते हैं, लेकिन यहाँ इसी पर की क्या बात। देखा जाता है, यहाँ पर क्या देखा जाता है कि ओपननेस की सुविधा तो है सोशल मीडिया में, लेकिन साथ में उसने एक सुविधा दे दी कि आप अपने प्रोफाइल को लॉक करके रख सकते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि आप एक तरफ दिखना चाहते हैं और एक तरफ आप लॉक होकर रहना चाहते हैं। तो भाई सोशल मीडिया में आने का आपका मतलब पर्पज क्या हुआ, यानी कि आप तो फिर से पुरानी दुनिया में लौट रहे हैं, जहां मतलब बंद दुनिया थी, सोशल मीडिया ने आके दुनिया को खोला। अब वहां इन्होंने देखा कंपनियों ने कि भी लोगों को कैसे उलझाया जाए पूरा ठीक से, क्योंकि अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं कमान उनको अपने हाथ में रखनी है। तो पहले उसका शोक लगाया और अब उसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं डाल दी कि आप प्रोफाइल को लॉक करके रख सकते हैं। और लॉक करने में भी चलो अगर हम माने एक बार को कि भाई जैसे माँ बैठी हुई हैं क्या, और थोड़ा सा हम स्पष्ट भाषा में कहें कि भाई स्त्रियों को अगर सुविधा दे दो आप प्रोफाइल लॉक करने की, तो भी गनीमत है। मतलब पुरुष जिनके चेहरे भी देखना कोई शायद ठीक से पसंद ना करे, मतलब वो भी अपना लॉक करके रखते हैं। पता नहीं क्या सीक्रेटी, क्या क्या मतलब सीक्रेट रखना चाहते हैं। चलो महिलाओं को तो रहता है जी मेरी फोटो पता नहीं क्या ये लोग कर लेंगे, एक बार को मान लें उसमें सुविधा दे भी दी जाए उनको। मतलब पुरुष भी बेचारे अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखते हैं। और अगर रजनीशी पुरुष, मतलब रजनीशी सन्यासी कोई अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखे, तो कितना बचकानापन है। यानी कि भगवान रजनीश जहां सन 60 में खुलेपन की बात कर रहे थे और 70 में आते आते तो वो खुलेपन का उन्होंने पूरा दुनिया में शो कर दिया था, और 80 में तो पूरी दुनिया ने उसको मान लिया था, उसका एक असर कि भाई ये होती है खुली बात। मतलब खुलेपन की वैचारिक अभिव्यक्ति की केवल बातचीत नहीं, वास्तव में वैचारिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं ये पूरी दुनिया में भगवान ने स्थापित करके बता दिया था। और वहां भगवान रजनीश के सन्यासी यानी कि पुरुष सन्यासी भी बेचारे उस ऑप्शन को जब लेते हैं तो कितना बचकानापन। हम उसको जब रीड करते हैं हमने कहा क्या इस व्यक्ति की मानसिकता होगी, मतलब ये महिला है या पुरुष है या ये रजनीशी है भी कि नहीं है। तो उससे थोड़ा सा डाउट होता है उस चीज में। अब जैसे बात करें हम थोड़ा सा सक्रिय लोगों की, अगर हम चलो नॉर्मल लोगों को भी छोड़ दें तो बात करते हैं सक्रिय लोग। तो जो रजनीश जी सक्रिय हैं, जो अपने आप को खुद कहीं ना कहीं कोने में मानते होंगे अपने मन के कि हम नेता हैं, हम इसको लीड करेंगे पूरे मूवमेंट को और हम बताएंगे क्या होना चाहिए। तो अब जब उन लोगों के व्यवहार को आप देखिए तो वो कमेंट का जवाब तक नहीं देते हैं। मतलब कोई कमेंट किया गया तो भाई सोशल मीडिया में आने का आपका उपयोग क्या है, फिर आप अखबार की दुनिया में रहो, फिर आप वहीं अपना लिखत पढ़त करते रहो कि जहां पर किसी किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ता है। केवल आपका पाठक चिट्ठी लिख पाता है अखबार को, और अखबार उस चिट्ठी को छापे ना छापे ये उसकी छूट होती है। लेकिन सोशल मीडिया में जब आप हैं और कोई आपने बात कही और उस पर किसी ने कोई कमेंट किया और उसका अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया, तो ये तो फिर सोशल मीडिया का कोई आना नहीं हुआ ना। रजनीशी के लिए कम से कम ये नहीं है, और खासतौर पर नेताओं के लिए ये बात है। अब इसमें क्या है कि इन कंपनियों ने क्या किया कि भाई लोगों को उलझाए रखने के लिए आपस में एक सुविधा और दी हुई है कि भाई जिस किसी व्यक्ति का आपको कमेंट अच्छा ना लगे उसको या तो आप डिलीट कर दें या उसको ब्लॉक कर दें कि भाई वो आपका कमेंट ही ना देख पाए। अब ऐसी नेतागिरी रजनीश में कोई आके करेगा तो कैसे उसकी नेतागिरी चल पाएगी, या फिर कहने का मतलब कि कैसे वो रजनीश की विचारधारा को, या वो कैसे वो रजनीश की विचारधारा को आगे बढ़ा पाएगा कि भाई आप किसी के कमेंट को डिलीट कर देते हैं या उसको ब्लॉक ही कर देते हैं कि वो कमेंट ना देख सके, तो आपकी बात कैसे आगे बढ़ेगी, या आपकी बात में क्या सच्चाई है, क्या उसमें जान है। यानी कि आप इतने कमजोर हैं कि सोशल मीडिया में होने योग्य आप नहीं है। कम से कम रजनीशी के लिए हम ये बात कह रहे हैं। जी आगे दूसरा एक और बिहेवियर देखने को मिलता है मुझे कि हंसी भाई जैसे इसलिए किसी आई की ओपिनियन से। जी 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 माँ स्वामी जी, मुझे यहाँ इसलिए आई कुछ कह रही हैं? कि जी मैं ये कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पे हंसी इसलिए आई कि काफी लोग कमेंट ब्लॉक कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं जहाँ पे उनको वो विचारधारा पसंद नहीं आती। अभी आप सुनिए कि अगर आपको कोई मुंह पे सामने आके बात तो इस तरीके की नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया का एक जो पर्दा है इसमें लोग अपने विचार खुल के रख देते हैं कि भाई स्वामी जी आपने ये बात कही हमको अच्छी नहीं लगी, है ना। लेकिन वही बात शायद वो सामने सामने नहीं करते थे। तो ये जो ब्लॉक और जी डिलीट और
भी मतलब विचारों को अगले जो सामने से जो व्यक्ति आ रहा है अपने विचार को प्रदर्शित कर रहा है, उसको आप किस तरीके से अंकुश कर रहे हो, उसके विचारों के ऊपर आप अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हो, जो एकदम फ्यूटाइल है, क्योंकि वो तो लिखना चाहे तो कहीं पे भी जाके लिखेगा। तो ये ब्लॉक करना, डिलीट करना, ये जो सोशल मीडिया पे जो है, हाँ, कोई बहुत ही अभद्र लैंग्वेज यूज कर रहा होगा बिल्कुल कि आपकी इंसल्ट कर रहा है या गाली गलौज कर रहा है तो बात समझ में आती है, लेकिन वैचारिक विरोध को ब्लॉक करना या डिलीट करना, ये बिल्कुल मतलब एकदम बचकानी बात लगती है मुझे तो। खैर, आपका शायद कनेक्शन फ्रीज हो गया है। अच्छा, आप दूसरे इससे आए हैं। जी स्वामी जी। तो ये एक बहुत बचकानी सी बात है कि अगर आप वैचारिक विरोध को अगर आप सह नहीं सकते तो आप ब्लॉक या डिलीट कर देते हैं, तो ये तो बिल्कुल बचकानी बात है। हाँ, गाली जी, गलौज के मामले में समझ सकते हैं। इसी में एक कदम आगे और है, कुछ लोग पूरा नेक्सस के साथ में सोशल मीडिया पे रहते हैं, यानी कि उनके भक्त लोग भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं बेचारे कई बार, कि वो अपने भक्तों को फिर उसके पीछे लगाएंगे कि जाओ तुम इसमें जरा देखो क्या तुम लिख सकते हो, क्या तुम कर सकते हो, एक दूसरे को फोन फान करने शुरू कर देते हैं। यानी कि उनके अंदर, भक्तों के अंदर तो समझ है ही नहीं। और नेता की देखिए कितना बेचारा कमजोर होता है सोशल मीडिया के जमाने में। अगर आप कमजोर हैं तो शांति से बैठिए, क्यों ज्यादा उछल कूद करते हैं। यानी कि जब आपकी नेक्सस पना खत्म कर दिया है इन कंपनीज ने आके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आके, तो फिर अब उसको जियो। तो अपनी नेतागिरी बनाए रखने के लिए वो अपने भक्तों को बेचारे फिर फोन वोन करने में लगे रहते हैं। ये भी एक ट्रेंड देखने में आता है। तो ये भगवान रजनीश की विचारधारा के लोगों का कैसे टाइम बर्बाद हो रहा है, हम उस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। इसमें ये हमारा इसके पीछे उद्देश्य है। जी। एक चीज और होती है कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लोग अपना ब्लू टिक ही बंद करके रखेंगे और सोचेंगे ये कि हम रजनीश के लोगों को पूरा ट्रांसपेरेंसी और एकदम मार्गदर्शन और वो सब कुछ सिखाएंगे। यानी कि जो एक नॉर्मल बात है कि आपने किसी को मैसेज भेजा तो दूसरे के पास पहुंच गया, ये पता चलने के लिए ब्लू टिक होना चाहिए। तो फिर अगर आप सक्रिय व्यक्ति हैं तो आपकी सक्रियता का क्यों किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आप पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं तो कम से कम आप लोगों को अपने ब्लू टिक वगैरह सब ऑन करके रखने चाहिए। और अगर आप उसको ऑन नहीं रख पा रहे हैं तो अपने घर आराम कीजिए। और जो है ना, इन सोशल मीडिया के चक्करों में फंस के खुद को ये महसूस मत कीजिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये राजनीति विचारधारा के लिए घातक सिद्ध हो रहा है लगातार। इसके परिणाम, दुष्परिणाम जो हैं पिछले 4-5 सालों में, खासतौर पर कोरोना के बाद में, ये सब अध्ययन का परिणाम है जो हम आपके माध्यम से पूरी जो भी दर्शक हैं उनको बताना चाह रहे हैं। जी, उसी तरह से ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे ब्लू या ग्रीन टिक लेने का भी एक चलन है। तो उसमें वो पेड सुविधा उनकी तरफ से होती है कई बार, और कई बार वो ऑथेंटिकेशन होता है अकाउंट का। तो कम से कम जो लोग इतने अपने आप को ऑथेंटिक अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि भाई उसका वो टिप वगैरह ले रहे हैं, तो फिर उनको मतलब क्या करना चाहिए भाई। उनको तो कम से कम पूरी तरह से ओपननेस के साथ में सोशल मीडिया के व्यवहार को समझते हुए एक कल्चर डेवलप करने की शुरुआत करनी चाहिए। ना कि कमेंट्स के खेल में, सोशल मीडिया के गेम को बढ़ाने के लिए ही केवल उस पर टाइम पास का आप माध्यम बने। इससे थोड़ा बचने की जरूरत है। खासतौर पे लीडर्स जो भी हैं, ये उनके लिए हमारी तरफ से मैसेज है। और ये आत्म मंथन के लिए कुछ विषय उनके सामने हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया में क्या है कि कॉपीराइट के कारण बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी बंद हो जाते हैं। तो जो अकाउंट बंद हो जाते हैं वो बड़ा फिर हो हल्ला मचाते हैं कि साहब हमारे अकाउंट बंद हो गए हैं और बड़ा गड़बड़ हमारे साथ हो गया है। वो गड़बड़ नहीं है, बेसिकली वो तो आपकी एक सुविधा है भाई। फ्री की आपको एक सुविधा है, आप एक कंपनी के ग्राहक हैं सिंपल, और उसने आपको फ्री में सुविधा दी हुई है। और आप वहां उसके सिस्टम के हिसाब से कोई काम नहीं करते, जो भी उसकी नियमावली है या जिससे भी उनकी साठगांठ है, और अकाउंट बंद हो जाता है, तो उसमें इतना शोर शराबा मचाने लगते हैं जैसे किसी ने प्लॉट खरीदा हो और भाई उसका प्लॉट किसी ने कब्जा कर लिया हो। किसी ने प्लॉट खरीदा हो, ये मतलब ऐसा फीलिंग लोगों की आ जाती है इस वर्चुअल दुनिया में। इतना लोग खो गए हैं कि उसको ऐसा महसूस करें बस जैसे हमारा जीवन की पूंजी पूरी लुट गई हो इसमें। तो भाई उतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो नया अकाउंट बना लो, कर लो, और जो भी उसकी एक्टिविटी, जो भी उसके नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को बिहेव करना चाहिए। उसमें ज्यादा हो हल्ले की आवश्यकता नहीं, ज्यादा पॉलिटिक्स की उसमें जरूरत नहीं है। ये भी इसमें एक हम अपनी तरफ से एक राय सब लोगों के लिए बिन मांगी राय देना चाहते हैं। अब इसमें सोशल मीडिया के व्यवहार में क्या देखने में आ रहा है भगवान रजनीश की दुनिया में,
कि बहुत सारे लोगों ने फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं। फर्जी अकाउंट से मतलब ये होता है कि जिसका यही नहीं पता चलता कि भाई किसका है। कुछ लोगों के अकाउंट बने हुए हैं कि उस पे नाम कुछ है, फोटो कोई लगी हुई है। और बहुत सारे लोगों ने तो महिलाओं की फोटो लगा के बनाए हुए हैं अकाउंट, पुरुषों ने। मतलब इतने बेचारे कमजोर पुरुष हैं, मतलब मानते हैं खुद को मर्द और छिपते हैं महिलाओं के चेहरे सामने लगा के सोशल मीडिया में उसके पीछे बैठे रहेंगे। मतलब सोचिए कितना कितना बेहुदापन है, मतलब अपने आप में ये कितना बेहुदापन है। यानी कि ये बेहुदापन रजनीश की दुनिया में आया है, तो भगवान रजनीश की विचारधारा का आप लोग नुकसान कर रहे हैं उसका फायदा करने की बजाय। ये भी इसका एक इशू है। बहुत सारे लोगों ने खैर भगवान रजनीश की फोटो लगा के भी फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं। वो अपनी पहचान पूरी ठीक से नहीं बताते हैं। ठीक है, भगवान से आपका प्रेम है, भगवान का आप चित्र सामने लगाना चाहते हैं, यहाँ तक ठीक है बात, लेकिन उसमें पहचान तो अपनी जाहिर कीजिए कि भाई मैं इसके पीछे ये फला फला व्यक्ति हूं। अगर कोई पूछता है तो उसमें अपना ठीक ठीक फोन नंबर या फिर ठीक ठीक अपना नाम, अपने शहर का नाम, या जो भी अगला आदमी इंफॉर्मेशन आपसे चाहता है वो आपको देनी चाहिए। लेकिन लोग भगवान के चित्र के पीछे और महिलाओं के चित्र के पीछे नकली अकाउंट चलाते हैं, और जो ना इस सारे काम को करने पुरुष ज्यादा आगे हैं, महिलाएं भी 100% तो इसमें पुरुष ही हैं इस सारे काम को करने के पीछे। जी, आपका थोड़ा सा कनेक्शन फ्रीज हो गया है। जो भी सन्यासी मित्र या भगवान के जो प्रेमी जन है और खास करके पुरुष जिन्होंने अपने प्रोफाइल पे महिला की फोटो लगा के रखी है, और ये तो मैं खुद महिला होके मुझे पता है कितनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसमें महिला का चित्र रहता है, पीछे वो प्रोफाइल पुरुष का रहता है, और फिर उनको उनको एक तरीके का मुझे ऐसा लगता है उनकी सारी बातें देख के कि इनको एक टैबू रहता है अभी भी। इनको रजनीश नाम में रुचि तो है लेकिन पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है भगवान को, तो इनको एक टैबू रहता है कि मैं बताऊं अगर मैं रजनीश को पढ़ता हूं तो समाज में मेरी मानहानि हो जाएगी या क्या हो जाएगा पता नहीं, किस डर में रहते हैं। तो इस चक्कर में ये लोग फर्जी आईडी बनाते हैं महिलाओं की फोटो लगा के। तो काफी मुझे भी पिछले 2 साल में स्वामी जी मैंने भी इतना अनुभव लिया कि मुझे अपना प्रोफाइल ब्लॉक करना पड़ा। तो जब आप ब्लॉक की बात कर रहे थे तो मुझे भी अपना प्रोफाइल प्रोटेक्टेड करना पड़ा, क्योंकि इतने फर्जी और कभी भी मतलब टाइम डिफरेंस समझ में नहीं आता, या जानबूझ के रात के 1 बजे 2 बजे कभी भी मैसेंजर में ऑडियो वीडियो कॉल आएंगे। तो अभी मैं भी देखती हूँ कि म्यूचुअल फ्रेंड्स है कोई या म्यूचुअल फ्रेंड्स हो तो उसके बाद ही मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये काफी मतलब रजनीश में आके इस तरीके का जो बिहेवियर है ये एक बहुत ही ओछा बिहेवियर है, मुझे लगता है इस मानसिकता से लोगों जी, को बाहर। तो इस तरह से लोग मतलब ज्यादा अकाउंट बना के सोचते हैं कि हम भगवान का काम आगे बढ़ा रहे हैं। उससे वास्तव में भगवान का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो कंपनियां हैं केवल हम उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर अपना टाइम लगा के और उसमें एक दूसरे को जाल में उलझाए रख कर। यानी कि इससे भगवान का कोई काम नहीं हो रहा है। जो लोग छुप के भी काम करना चाहते हैं तो हम उनको मैसेज ये देना चाहते हैं, उससे काम नहीं हो रहा है। अगर कुछ काम हो तो बढ़िया बात है, लेकिन काम हो नहीं रहा है। अच्छा, अभी क्या है कि सोशल मीडिया की दुनिया में कोई फैक्ट चेक की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि कोई भी कोटेशन आप लिखिए और उस पे नीचे भगवान श्री रजनीश या फिर उसका ब्रांड नेम या फिर कोई भी भगवान की फोटो या कुछ भी चिपका दीजिए, तो वो ऐसा लगने लगता है कि ये शायद भगवान श्री रजनीश की बात है, लेकिन वो वैसा नहीं हो रहा है। तो उसके फैक्ट को चेक करने का कहीं कोई साधन नहीं है कि भाई ये एक लाइन कहाँ से उठ के आ गई, कौन से प्रवचन से आई है या क्या है, उसका यानी या कोई भी किसी सोर्स हम लोगों को नहीं मिलता है। कोई भी सोर्स नहीं मिलता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा इन सोशल मीडिया के जमाने में हम लोगों को फर्जीवाड़ा भी झेलना पड़ रहा है। वो पहले भी झेलना पड़ता था खैर, जो मैगजीन के माध्यम से भी कई लोग फर्जीवाड़ा करते थे। जैसे कि हमने सुना है कि कुछ लोग लेख लिख के भेजते थे और जैसे OIF के एजेंट हम उनको प्यार से कहते हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति को, वैसे अभी एक नया नाम भी उनका जोड़ा गया 8001 स्वामी चैतन्य कीर्ति। मतलब दूसरे के लेखों को अपने नाम से छापने की परंपरा भी उसमें रही है, मैगजीन्स के अंदर भी ये भी देखने सुनने में आया है। तो वो पहले भी होता था, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में ये फर्जीवाड़ा बहुत 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 ज्यादा बढ़ गया है। तो रजनीशियों को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, इस पूरे बिहेवियर से। तो इसमें केवल हम सारे मतलब करोड़ों लोग हम यहाँ आए हैं और हम इन पूरी कंपनियों के
जो विज्ञापन का पूरा जाल है, चूंकि वो स्पॉन्सरशिप भी उसमें चलती है, जो एडवर्टीजमेंट का पैसा दे देता है, तो वो हम लोग उनके एड ही देखते रहते हैं। मतलब एडवर्टीजमेंट ही देखने में हम लोगों को मतलब बहुत एनर्जी सभी लोगों को लगानी पड़ती होगी। अगर हमारे करोड़ों भगवान के प्रेमी यहाँ मौजूद हैं, तो उन करोड़ों लोगों को वो कंपनी अपना पैसा कमाने के चक्कर में अरबों रुपए के एड जो है दिखाती हैं, और हम सब लोग उसको देखते भी हैं, और हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग उसमें उसको उसके मकड़ जाल में, विज्ञापन के मकड़ जाल में फंसते जाते हैं, और नई नई चीजों में हम एंट्री भी करते चले जाते हैं। उसी की वजह से हम बिल्कुल। उदाहरण के लिए कि 100 मित्र होते हैं, तो वो 100 मैसेज उनके पास, अगर उन्होंने एक एक मैसेज डेवलप किया, तो वो 100 ही लोगों को 100 बार भेजते हैं, यानी कि हर मैसेज 100 बार हर एक व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है। तो कितनी टाइम की वेस्टेज है, यानी कि एक मैसेज है केवल, वो आपको 100 बार देखना पड़ता है या डिलीट करना पड़ता है। ऑडियो और वीडियो और फोटोज कितनी सारी उसमें आपके पास बार बार घूम के वही चीज आती रहती है, और उसको हमको डिलीट और रिमूव और तमाम करने में कितना टाइम वेस्ट होता है। और लोग ऐसा समझते हैं कि 100 मैसेज आगे फॉरवर्ड करके कॉपी कट पेस्ट फॉरवर्ड कमेंट और लाइक करके सोचते हैं कि भगवान का बहुत काम हो गया, आज हमने 3 घंटे बैठ के भगवान की बात को बहुत दुनिया में आगे तक बढ़ा दिया है। लेकिन वास्तव में वो एक व्यक्ति को भी, यानी कि एक व्यक्ति 3 घंटे में अपना 3 घंटे का टाइम लगा के एक भी नए व्यक्ति को जोड़ नहीं पा रहा है भगवान से। तो ये इसमें बहुत हम लोगों के टाइम की बर्बादी हो रही है। और कुल मिला के इसका क्या परिणाम है, इससे हो क्या रहा है, इस सारे हम लोगों की टाइम की बर्बादी से आखिर में हो क्या रहा है कि कुल मिलाकर संवाद की जगह विवाद बढ़ रहा है, कंटिन्यू विवाद बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया कंपनियों के मकड़ जाल में हम लोग फंसते जा रहे हैं। तो लास्ट में ये बात इसमें निकल के आती है कि संवाद की जगह विवाद हो गया है, और मकड़ जाल में हम फंसते जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट के। और अब प्रश्न आता है कि क्या बिना सोशल मीडिया के हम लोग रह पाएंगे? क्या भगवान श्री रजनीश के ये सब अवेयर लोग, बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो किसी वर्किंग में भी नहीं है, तो सोचिए उनके तो कितने घंटे इसी पे चले जाते हैं कट पेस्ट फॉरवर्ड में। चूंकि कंटेंट डेवलप करना हर एक के बस का नहीं है, तो वो कट पेस्ट फॉरवर्ड में कितने घंटे उसमें लगाते हैं। तो क्या भगवान रजनीश की विचारधारा को बढ़ाने का, चूंकि अभी ये सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया आ चुकी है, तो इसके बिना उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए रहना भी होगा, लेकिन अवेयरनेस के साथ हमको रहना होगा। तो अब प्रश्न आता है कि फिर हो क्या? तो इसके लिए बात आती है कि हम लोगों को खुद की दुनिया बनानी पड़ेगी, यानी कि ये वर्चुअल दुनिया, फिर वही बात आ जाती है जो पिछली वाली एपिसोड में भी हम लोगों ने बात कही कि हम लोगों को एक अपने ऐसे ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम लोग अपने प्रॉपर बिहेवियर को तय करके उसमें कायदे से डायलॉग लोगों के साथ कर सके, और हम इन कंपनियों के केवल निवाले ना बने, हम लोग अपने भगवान की विचारधारा को एक दूसरे के साथ डायलॉग करने का माध्यम बनाते हुए इस बात को ठीक से आगे बढ़ा सकें। उसमें फैक्ट चेक की भी सुविधा हो, और उसमें जो भी आवश्यकताएं होंगी उन सबको हम लोगों को करना चाहिए। और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जरूरत है, यानी कि यहाँ भी एक ऐप की जरूरत हम लोगों को है। और शायद एक ही ऐप सारे काम कर सकता है, चाहे वो डोनेशन के मैटर को सोल्व करना हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी के मैटर को सोल्व करना हो, चाहे ये रजनीशियों के जो करोड़ों घंटे की हम बात कर रहे हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से जो करोड़ों घंटे हमारे वेस्ट हो रहे हैं, कि हम लोग जाते तो हैं। देखिए, सभी लोगों को सारी दुनिया की खबरों की जरूरत नहीं है। जो रजनीशी हैं वो मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया में केवल इसलिए अकाउंट बनाया उन्होंने कि वो भगवान रजनीश की विचारधारा से जुड़ना और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों के तो करोड़ों घंटे बर्बाद ही हो गए ना। हाँ, कुछ लोग जो अन्य खबरों के लिए भी रहना चाहते हैं, वो लोग उसमें रह सकते हैं दूसरी जगह भी। लेकिन इन जो मतलब प्योर लोग हैं, जो पूरी विचारधारा को समझना, जानना और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि उनके पास अपनी भी कोई बात है कहने के लिए, तो उन लोगों के लिए तो अलग से प्लेटफॉर्म होने की जरूरत है। उसी से करोड़ों घंटे हम लोगों की बच सकते हैं। यही इसका एक माध्यम है।
जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।